Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 exercise 7.3. Students, last couple of videos के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक वाइंड अप कर ली थी एक्सरसाइज, और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले तो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है जिसकी हमें इक्वेशन बतानी। बाइसेक्टर मस्ट बी अ लाइन सेगमेंट, सही है। और ये जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर है? एक लाइन सेगमेंट के, जो कि किसको ज्वाइन कर रही है? -1, 2 एंड 9, 12 को। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये वाली लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ जिसके ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। तो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी, सही है। इसका सपोज कर लेते हैं ये जो हमारे पास पॉइंट है ये पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया, सही है ना। ए हमारे पास गिवन है -1, 2 और बी स्टूडेंट्स गिवन है 9, 12, सही हो गया। हमसे कह रहा है कि एक बाइसेक्टर बनाया गया है भाई यहाँ पर, ठीक है। बाइसेक्टर जो है क्या करता है भाई, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब बीच में से हाफ कर देता है। सपोज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ से ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और कैसा है ये बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर। इस वर्ड का जो है वो मीनिंग याद रखेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा इस लाइन सेगमेंट को, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, है ना। ये लाइन होगी और हमें इस लाइन की जो है वो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, सही हो गया। इस लाइन की हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, सही हो गया स्टूडेंट्स। तो इस लाइन को मैं कह देता हूँ L2, और ये जो हमारे पास लाइन है ये स्टूडेंट्स हो जाएगी L1। L1 के हमें दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लाइन आ रही है L1, ठीक है, इसका मिड पॉइंट होगा ये वाला, ऐसा ही है कि नहीं, है ना। देखिए हमें कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी हमें इक्वेशन अगर हमें चाहिए, तो उसकी इक्वेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पढ़े थे, ठीक है। जिसमें एक मेथड ये था कि आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। तो देखिए पॉइंट तो हमारे पास ये वाला पॉइंट मौजूद है विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हम L1 का स्लोप निकालेंगे, और जो L1 का स्लोप है, ठीक है, बेसिकली L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? कि M2 जो है इसका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय M1 के। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर स्लोप की तरफ आते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ भाई MX, Y, सही ना। मिड पॉइंट हम यहाँ से निकालेंगे MX, Y पे। तो भाई x की वैल्यू किस तरीके से आती है स्टूडेंट्स? x के लिए ये x1 होगा और ये x2 हो जाएगा, तो इट विल बी -1 + 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इट विल बी +8/2, मतलब 4 आएगा। चले पहले लिख लेते हैं 8/2, और ये आ गया हमारे पास 4 x की वैल्यू। स्टूडेंट्स इसी तरह हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y के लिए ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो इट विल बी 2 + 12 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंस 2 एंड 12 ये ऐड होके हमारे पास 14 बनते हैं, 14/2। तो सिंस y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। मतलब हमारे पास मिड पॉइंट यानी कि जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस लाइन पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास आ चुका है 4, 7। पॉइंट की तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब स्लोप हमें चाहिए इसका, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? L1 का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ L1, ठीक है। तो ये होगा M1 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट स्लोप का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को याद होगा। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। स्टूडेंट्स y2 हमारे पास क्या है? 12 है, तो इट विल बी 12 - y1 कितना है? 2 है। ठीक हो गया। तो 12 - 2 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 9
और x1 माइनस का 1 है तो इट विल बी +1। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 विच मीन्स 10 और 9 + 1 ऑल्सो 10। तो ये हो गया हमारे पास 1, मतलब m1 हमारे पास आ रहा है, m1 आ रहा है हमारे पास किसके बराबर, 1 के बराबर में यहाँ पे वर्क करेंगे बाकी। तो स्टूडेंट्स जो L2 का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ L2, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो भाई M2 जो होगा वो बराबर होगा -1/m1 के। तो स्टूडेंट्स ये -1 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 1 है, तो m2 हमारे पास कितना आने वाला है, -1। ठीक हो गया यहाँ तक। अब सिंपल हमें क्या करना है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म में इसको पुट कर देना है, ठीक है। नाउ फाइनली फॉर इक्वेशन ऑफ L2, ठीक है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू m2। सही हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास y तो एज इट इज़ रहेगा, y1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, स्टूडेंट्स इस पॉइंट से आएगी। तो y1 हमारे पास है 7, तो 7 लिख दिया। x माइनस x1 है तो x1 की वैल्यू है 4, तो इट विल बी 4 इक्वल्स टू m2 विच इज़ -1। x माइनस 4 को वहाँ शिफ्ट करवा दो तो y माइनस 7 इक्वल्स टू -1 टाइम्स x माइनस 4, तो इट विल बी y माइनस 7 इक्वल्स टू -x प्लस 4। -7 वहाँ जाएगा तो प्लस का 7, तो माइनस का x प्लस 4 माइनस प्लस 7। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स y विल बी इक्वल्स टू -x प्लस 11। ये हमारे पास क्या बन के आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई विच इज़ इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सही हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आएगी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। मतलब वाई इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू है ना, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट उसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। एंड द लाइन पासिस थ्रू -2, -1 फाइंड इट्स इक्वेशन। सही है, तो आपने उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। कौन सी लाइन, जो कि इस लाइन से पास आउट कर रही है, इस पॉइंट से पास आउट कर रही है, और उसका जो इंटरसेप्ट है वो आपके पास गिवन है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट तो नहीं बल्कि उसकी कंडीशन गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी गई है। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास जो पॉइंट है P1, सही है, इसको मैं P कहते हैं या P1 कहते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, विच इज़ 2, -1। स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है A के बराबर, और y इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, b के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सही है, हमें कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि x इंटरसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल है y इंटरसेप्ट का। मतलब x इंटरसेप्ट a है तो x इंटरसेप्ट की जगह हमने a लिख दिया, इज तो इसका मतलब इक्वल्स टू, और रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट b के बराबर है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब 1/b। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू 1/b। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें एक इक्वेशन मालूम है, ठीक है, एक फॉर्म मालूम है इक्वेशन की विच इज़ x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स इसमें a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/b को पुट कर सकते हैं, और x और y की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x और y की जगह इस पॉइंट में से देख के हम पुट करेंगे ताकि हमें एटलीस्ट एक इंटरसेप्ट की वैल्यू पता चल जाए विच इज़ b। तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ स्टूडेंट्स 2, a की जगह हमने यहाँ पे रख दिया 1/b, ठीक है, लार्ज फ्रैक्शन है, फिर है प्लस y की जगह हम रख रहे हैं -1 और b एज इट इज इक्वल्स टू 1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। फर्दर नीचे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली जो वैल्यू है वो ऑपोजिट हो जाती है, उलट हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स b/1 मतलब 2b, और ये होगा -1/b इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास b
ये होगा 2b² माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो इट विल बी 2b² माइनस 1 इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी 2b² माइनस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट्स। इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर हम अप्लाई करें तो कुछ इस तरीके से होगी, 2b² माइनस 2b प्लस b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2b को कॉमन ले लें तो 2b कॉमन आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा b माइनस 1 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, तो इट विल बी b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे b माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। पहले तो बल्कि b माइनस 1 को कॉमन ले ले तो 2b प्लस 1 और अब ये इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन जिसमें b 1 के बराबर है, और 2b प्लस 1 इक्वल्स टू अगर 0 है तो 2b इक्वल्स टू माइनस 1 और b इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड कंडीशन, इसको मैं b मान के चल रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसे हम पुट करेंगे हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें पुट करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। तो भाई यहाँ से हम x/a है, तो भाई a की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी और b की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ c का और अपनी कंडीशन की तरफ वापस आते हैं। स्टूडेंट्स a इज इक्वल्स टू 1/b है ना, ये मेरे पास कंडीशन थी। तो इसमें सबसे पहले 1 पुट करें, तो देखो 1 पुट करने पे हम यहाँ पे कहेंगे, नीचे इसको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, फॉर b इज इक्वल्स टू 1 a विल बी इक्वल्स टू 1 है ना, 1/1 है तो 1 हो जाएगा। फॉर b इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/ माइनस का 1/2। लास्ट फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू उलट हो जाती है तो इट विल बी -2। सही है, तो a हमारे पास आ जाएगा -2। तो 2 a की वैल्यूज आ रही हैं, 2 b की वैल्यूज आ रही हैं, मतलब इक्वेशंस भी हमारे पास कितनी आएंगी, 2 इक्वेशंस आएंगी, 2 पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे। तो भाई इन सबको c के अंदर पुट कर दें, तो भाई पुट a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 इन c, तो ये हो जाएगा x/1 प्लस y/1 इक्वल्स टू 1 विच विल बी x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी भाई, पुट a इक्वल्स टू -2 b इक्वल्स टू माइनस का 1/2 है ना, b इक्वल्स टू -1/2। हाँ सही। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पुट इन इक्वेशन c, तो स्टूडेंट्स x/-2 प्लस y/-1/2 इज इक्वल्स टू 1 है। स्टूडेंट्स x/2 है तो ये हो जाएगा माइनस का x/2 और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अरेंज कर ले थोड़ा, तो इट विल बिकम -x - 4y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो -x - 4y इक्वल्स टू 2। माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 4y इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी सेकंड इक्वेशन। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, है ना। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस यहाँ पे बनते हुए आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं तक फ़िलहाल रखते हैं। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।